हेलो दोस्तों, सोचिए आप रात को 11 बजे फ्रिज खोलते हो और पता चलता है कि दूध खत्म है। अब न किराने की दुकान खुली है न आसपास कोई स्टोर, लेकिन तभी आप बिग बास्केट खोलते हो और 10 मिनट के अंदर आपके दरवाजे पर दूध, ब्रेड और अंडे, सब कुछ। अब आप सोच रहे होंगे, अरे वाह कितना कमाल है ये। लेकिन जरा रुकिए, इस 10 मिनट की डिलीवरी के पीछे की हकीकत क्या है? क्या ये सच में फायदेमंद है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा है जो हमें नहीं बताया जा रहा? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बास्केट के 10 मिनट डिलीवरी मॉडल के पीछे की पूरी कहानी। इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, ये कैसे काम करता है और इसका असर भारत के लाखों लोगों की जिंदगी पर क्या पड़ने वाला है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियो हर हफ्ते देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बातचीत के बीच में याद भी दिलाऊंगा, लेकिन अभी कर लेंगे तो बात बन जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बिग बास्केट एक ऐसा नाम जो भारत के ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट में सबसे पहले सामने आया। साल 2011 में शुरू हुई ये कंपनी आज टाटा ग्रुप की छत्रछाया में है और अब टाटा की ताकत के साथ बिग बास्केट ने भारत में बीबी नाउ नाम का 10 मिनट डिलीवरी सर्विस लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसका मतलब ये कि अब बिग बास्केट की ऐप पर कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स जैसे दूध, ब्रेड, अंडे, स्नैक्स, बेवरेजेस सिर्फ 10 मिनट में आपके दरवाजे पर होंगे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? क्या कोई जादू हो गया है? इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ है डार्क स्टोर्स। अब आप पूछेंगे ये क्या बला है? डार्क स्टोर्स वो छोटे छोटे गोडाउन होते हैं जो आपके मोहल्ले या कॉलोनी के पास ही होते हैं, लेकिन आम जनता को दिखते नहीं। इन स्टोर्स को इस तरह प्लेस किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इलाकों को 2-3 किलोमीटर की रेंज में कवर कर सकें। इन स्टोर्स में पहले से ही सब कुछ स्टॉक रहता है और जैसे ही आप ऑन ऑर्डर करते हैं, एक पिकर उस ऑन ऑर्डर को 2 मिनट में पैक करता है और एक डिलीवरी एजेंट निकल पड़ता है स्कूटर या बाइक से। लेकिन 10 मिनट का मतलब सिर्फ टाइम नहीं है, इसके पीछे एक पूरी लॉजिस्टिक्स स्ट्रैटेजी है। जोमैटो का ब्लिंकिट, स्विगी का इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो और अब बिग बास्केट का बीबी नाउ, सभी कंपनियां क्विक कॉमर्स यानी क्विक कॉमर्स में कूद रही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रिपीट रेट बहुत ज्यादा है। सोचिए, अगर आप हफ्ते में एक बार ऑनलाइन ग्रोसरी ऑन ऑर्डर करते हैं लेकिन 10 मिनट में मिल रही चीजें हर दिन 2 बार मंगाते हो तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। मैकिन्सी की एक रिपोर्ट कहती है कि 10 मिनट डिलीवरी मॉडल में यूजर लॉयल्टी तेजी से बनती है और 2025 तक भारत में क्विक कॉमर्स मार्केट $5 बिलियन तक पहुंच सकता है। अब सोचिए, इतनी बड़ी रकम की लड़ाई है, इसीलिए हर कोई इस रेस में है। अगर आप यहां तक ध्यान से सुन रहे हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे YouTube एल्गोरिदम को भी लगेगा कि ये कंटेंट वाकई काम का है और लोगों तक पहुंचेगा। अब आते हैं असली सवाल पर। क्या ये सब इतना अच्छा है जितना दिखता है? इसके पीछे सबसे ज्यादा दबाव होता है डिलीवरी बॉय पर। ब्लिंकिट में कई केस सामने आए जहां डिलीवरी एजेंट्स ने बताया कि 10 मिनट का टारगेट पूरा करने के चक्कर में वो सिग्नल तोड़ते हैं, ओवर स्पीड करते हैं और खुद की जान जोखिम में डालते हैं। 2023 में ज़ेप्टो के एक डिलीवरी पार्टनर की मौत का केस वायरल हुआ था, जहां बताया गया कि वो एक ऑन ऑर्डर पूरा करने की जल्दी में एक्सीडेंट का शिकार हो गया। बिग बास्केट कहती है कि वो सेफ्टी फर्स्ट पॉलिसी अपनाएगी, लेकिन क्या ग्राउंड पर ऐसा होगा? यही असली चिंता है। बिग बास्केट का कहना है कि बीबी नाउ के जरिए वो हजारों नई नौकरियां बनाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये नौकरियां कैसी होंगी? अगर डिलीवरी एजेंट्स को हर ऑन ऑर्डर पर कम कमीशन मिलेगा और उनसे टाइम लिमिट का प्रेशर रहेगा, तो क्या ये जॉब वाकई में फायदेमंद है? रोजाना 10 से 12 घंटे काम करने वाले डिलीवरी एजेंट्स को कई बार 15 से 20 रुपए प्रति डिलीवरी मिलते हैं। सोचिए, पेट्रोल का खर्च, बाइक की मेंटेनेंस और टाइम, सब मिलाकर क्या ये एक अच्छा सौदा है? ज़ेप्टो का कहना है कि उनकी 85% डिलीवरीज 10 मिनट से कम समय में होती है। ब्लिंकिट के मुताबिक उनका एवरेज डिलीवरी टाइम 8 मिनट है। स्विगी इंस्टामार्ट के 2024 के डाटा के अनुसार हाई डिमांड टाइम में डिलीवरी एजेंट्स को ऑन ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए 6 मिनट का औसत मिलता है। अब सोचिए, ट्रैफिक, मौसम और सड़कों की हालत को देखते हुए ये कितना खतरनाक प्रेशर है। हम एक यूजर के तौर पर तो बहुत खुश हो जाते हैं जब कोई चीज 10 मिनट में आ जाए, लेकिन उस इंसान के बारे में सोचिए जो रात 12 बजे ठंड में स्कूटर लेकर निकला है
सिर्फ इसलिए कि हमें चॉकलेट चाहिए थी। क्या हमारी ये सुविधा किसी और की मजबूरी बन चुकी है? जरूरी नहीं कि हर सुविधा सही हो, जरूरी यह है कि वो इंसानियत के दायरे में हो। बिग बास्केट इस मॉडल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और हाई स्पीड रूट मैपिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। टाटा ग्रुप का नेटवर्क और फंडिंग बैकअप इसको एक बहुत बड़ी ताकत देता है, लेकिन साथ ही सरकार और पब्लिक को यह देखना होगा कि टेक्नोलॉजी के नाम पर इंसानियत कुचली न जाए। अगर बिग बास्केट इस सेवा को पूरे भारत में लागू करता है तो लाखों यूजर्स के साथ साथ लाखों वर्कर्स की जिंदगी प्रभावित होगी। हम क्या कर सकते हैं? जब भी संभव हो पहले से प्लान करके ऑन ऑर्डर करें। डिलीवरी एजेंट्स के साथ सम्मान से पेश आएं। कभी कभी थोड़ा इंतजार करने में भी कोई हर्ज नहीं। और हां, अगर आपको लगता है कि ऐसे वीडियो जरूरी हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए। शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों तक ये बातें पहुंचें। दोस्तों, 10 मिनट डिलीवरी सुनने में तो बहुत कमाल लगती है, लेकिन हर तेज चीज जरूरी नहीं कि सही दिशा में जा रही हो। सवाल ये नहीं है कि हम कितना तेज पहुंचते हैं, सवाल ये है कि किस कीमत पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली बार भी जब हम मिलें आपके पास पहले से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैंने तो दिल से बात की, अब आपसे उम्मीद है कि इसे दिल से सुनेंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।